अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं VSP न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इम्तियाज़ सोमरू। नाज़रीन, दरिया सतलुज और चनाब का पानी में जलालपुर पीरवाला की तहसील को तीन अतराफ से घेर रखा था। दरिया चनाब का पानी तो अब ख़त्म होना शुरू हो गया है, रास्ते भी बनने शुरू हो गए हैं। काफ़ी लोग अपने घरों को वापस जाने के लिए भी बेताब हैं। जो दरिया सतलुज का पानी है वो अभी तक मशरक़ी साइड को अपनी लपेट में लिए हुए है। यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं जलालपुर पीरवाला गिलानी रोड पर। यहाँ पर इमदादी कैंप तो कई लगे हुए हैं। जो सबसे बड़ा कैंप नज़र आ रहा है वो मुस्लिम लीग सिंध की जानिब से है। जो मुस्लिम लीग सिंध ने रिहायशी कैंप लगाया हुआ है, वहाँ पर मेडिकल की सहूलियात दी जा रही हैं और 250 फैमिलीज़ को खाना 3 टाइम का और झूले, बच्चों के लिए झूले वगैरह अभी लगाए गए हैं। आइए हम कैंप का विजिट करते हैं कि क्या क्या सहूलियात हैं इस कैंप में। इस वक्त कैंप इंचार्ज मोहम्मद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं। हमारे पास हर किस्म की फैसिलिटीज़, जो फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ होती है और मेडिसिन के हवाले से हर किस्म की यहाँ पर मेडिसिन मौजूद है। यहाँ पे ज़्यादातर पानी की वजह से, मच्छर की वजह से इचिंग होती है, दाने होते हैं और उसके लिए यहाँ पर मेडिसिन है। और जो बच्चे जो अभी जिनकी खुराक है उसका भी हमने बंदोबस्त किया। अलहमदिल्ला नीडो है, लैक्टोजन है, रिलैक्स भी और अच्छी खासी क्वान्टिटी में मौजूद है। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एड के जो मरीज़ आते हैं, जैसे सैलाब में कोई लोहा लग गया इधर उधर, पाँव में ब्लीडिंग होती है, उसकी भी हम यहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर देते हैं। जी, आपने उनकी बात सुनी। ये थे अवैस साहब जो कैंप इंचार्ज हैं। डॉक्टर तसव्वुर साहब उनके बेटे हैं। मेरे साथ मेडिकल टेक्नीशियन शहद भाई भी मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे भी जानते हैं कि क्या कहते हैं इस वाले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद यासीन है। मैं पिछले 15 दिन से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई की मेहनत और डॉक्टर साहब की मेहनत से सारा कैंप अच्छे से चल रहा है। किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेडिसिन भी मुकम्मल है हमारे पास, बच्चों के लिए दूध भी है और ग़िज़ाइयत भी है, प्रोटीन भी रखी हुई है। जी, आप लोगों की बात सुनी कि उन्होंने कहा हमारे पास मेडिकल में जो सहूलियात हैं वो मेडिकल दवाई के अलावा जो बच्चों के लिए दलिया वगैरह, लैक्टोजन वगैरह की भी सहूलियात मौजूद हैं। आप हम आगे चल के कैंप का भी विजिट करते हैं कि वो कैंप में लोग जो रह रहे हैं उनका क्या इज़हार ख्याल करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग सिंध के कैंप में, जहां पर लोग 250 खैमा बस्ती लगाई गई है। सबसे बड़ी खैमा बस्ती लगाई गई है। हम आपको दिखाते हैं, ये मस्जिद मर्द हज़रात के लिए मस्जिद भी बनाई गई है खैमों के साथ। ये हमारा मैं कैमरा मैन दिखा सकूँ, ये मस्जिद ख़वातीन के लिए भी बनाई गई है। ये बच्चों के लिए खिलौने भी, बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। जो बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं ताकि जो परेशान है बच्चे, वो पानी की वजह से घिरे हुए आए थे, पानी के बाद वो परेशान है, उनको ईजी हो सके, बच्चे एंजॉय कर सकें। मैं इस वक्त हम कैंप के जो रिहायशी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या सहूलियात इनको मिल रही है। आपको इधर कैंप में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या सहूलियात मिल रही है? यहाँ पे खाने को खाना मिल रहा है, 3 टाइम की रोटी पानी सब कुछ मिल रही है। और जो है ना सहूलियात की चीज़ें, मतलब कि जैसे मच्छरदानियाँ वगैरह सारा टोटल चीज़ मिल रही है। ये बताएं, आपको दवाई वगैरह खाने के अलावा जो बच्चे होते हैं छोटे, उनकी दवाई वगैरह वो मिल रही है आपको? हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ की सहूलत है यहाँ पे। जी, आपने रिहायश जो कर रहे हैं उनकी फैमिली के लोग, उनकी बात सुनी कि वो कह रहे हैं कि हमें 3 टाइम का खाना और मच्छरदानियाँ जो हैं, दवाई, इलाज, पानी, हर चीज़ मिल रही है। और भी एक कैंप में रिहायशपति जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। ये भाई हर चीज़ मिलती है, बहुत सहूलत है। ये अपनी फैमिली, ये 2 बच्चे हैं, बहुत सहूलत है। अभी लोगों ने कहा है और बच्चे में अभी मेरे घर पानी भरा हुआ है। अभी ये कह रहे हैं कि आप चाहे या आप ये बताएं कि कहाँ से आप आए हैं, आपको कहाँ से घर तक कहाँ था जो पानी में डूबा है? ये मेरा बहादुरपुर घर था, इधर से 6 किलोमीटर सफ़र है, उधर से मैं आया हूँ। घर सब डूब गया। आपके साथ आपके इलाके के और भी लोग मौजूद हैं यहाँ? जी, मेरा बहनोई मौजूद है, वो मोरा पेट भी का है, वो बहादुरपुर नहीं है। वो सब कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, मैं अकेला इधर से ही है। और इसके अलावा ये बताएं कि यहाँ खाने के साथ साथ अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है वो मिल रहे हैं आपको? जी बेशक मिल रहा है, बच्चों की दवाई मिल रही है, 3 टाइम का दूध मिल रहा है।
जी नाज़रीन, आपने कैंप में रहने वाले की बात भी सुनी, कैंप इंचार्ज की भी बात सुनी कि हमें जो कैंप में रहने वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि हमें 3 वक्त का खाना और जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो भी हमें मिल रही है। बच्चों के दूध हो गए या कोई मेडिकल की सहूलियात होगी वो भी हमें सारी मिल रही है। इस हवाले से हमें अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आप हमें इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।